नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज। दोस्तों, 90 के दशक में सर्कस का दौर था। सर्कस में अपने स्टंट्स करने के बाद लोगों को हैरत में डालने वाले करतब कलाकार दिखाते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और स्टंट हाईटेक हो गए। लेकिन एक ऐसा स्टंट जो अक्सर आज भी पुराने समय की याद दिलाता है, जो हम सभी अपने गांव में अक्सर बड़े शौक के साथ देखते थे, वो साइकिल पर करतब दिखाता वो कलाकार जो अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसे हैरत अंगेज कारनामे कर जाता है, जिसे देख दांतों तले उंगली दबाना पड़ती है। लेकिन लोगों के लिए मनोरंजन कर उसके चेहरे पर हंसी लाने वाले ये बेचारे छोटे कलाकार अपनी रोजी रोटी के लिए अपने घर परिवार और सैकड़ों दूर लोगों का आज भी मनोरंजन कर रहे हैं। मगर इन कलाकारों को वो शोहरत, वो मुकाम हासिल नहीं है। पीलीभीत के कस्बा अमरिया में साइकिल का स्टंट दिखाकर लोगों का मनोरंजन कर रहे चांद चैंपियन को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। अपने हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों का मनोरंजन कर रहे चांद चैंपियन का यह कारनामा पिछले 15 सालों से कर रहे हैं। वही एक इंटरव्यू के दौरान चांद ने बताया कि अपने गुरुजनों के आशीर्वाद के बाद वह काम की शुरुआत की है और उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कई राज्यों में अपने साइकिल के हैरत अंगेज कारनामे दिखाते रहे हैं। अमरिया में लगभग एक सप्ताह से अपना कारनामा दिखा रहे हैं और अभी कुछ हैरत अंगेज कारनामे दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के मवाना तहसील के निवासी चांद चैंपियन को देखने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और हैरत अंगेज कारनामे देखकर दांतों तले उंगली दबाते नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से हैरत अंगेज कारनामे चांद चैंपियन दिखाते हैं। दोस्तों, दुबला पत्ता सा दिखने वाला ये शख्स दरअसल करतब का एक मास्टर है। साइकिल पर किस तरह से बैलेंस बनाया जाता है, ये कोई इससे सीखे। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले इस शख्स ने ऐसे अजीब कारनामे किए हैं जिसको देखकर लोग अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कई ऐसे कारनामे जो लगातार लोग देखकर इस हैरत अंगेज कारनामों को और साइकिल के बैलेंस को देखने के बाद लोग इसको ताली बजाने के बाद ही इसका स्वागत करते हैं। बताते चले कि साइकिल का आज जमाना नहीं है, लेकिन लगातार लोग साइकिल के इस स्टंट को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। वही 90 के दशक में लगातार साइकिल का एक बड़ा क्रेज हुआ करता था और प्रत्येक गांव में लोग साइकिल मास्टर को देखने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचते थे। ऐसे ही कारनामे कर रहे हैं चांद चैंपियन। चांद चैंपियन जो एक बेहतर करतब दिखाते हैं और अपने साइकिल के बैलेंस को देखते हुए अजीबोगरीब करतब दिखाकर लोगों को ताली बजाने को मजबूर कर देते हैं। पतली सी बॉडी और अपने साइकिल के बैलेंस को देखते हुए चांद चैंपियन के ऐसे कारनामे हैं जिसे देखने के लिए दूर दराज के हजारों की संख्या में महिला और पुरुष लगातार अमरिया कस्बे में पहुंच रहे हैं। एक और जहां चांद चैंपियन लोगों का मनोरंजन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जान को जोखिम में भी डाल रहे हैं। लोगों को हंसाना इनकी किस्मत में है और लगातार अपने इस हुनर से वे लोगों को हंसाकर उनका मनोरंजन करते नजर आ रहे हैं। देखने में दुबले पतले शरीर के चांद चैंपियन लगातार ऐसे हैरत अंगेज कारनामे करते हैं जिसको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। जैसे कि अपने सर से ट्रैक्टर को खींचना, अपने सीने पर 50 किलो के पत्थर को रखना और उसके बाद उस पत्थर पर घन से प्रहार करना और उसे 2 टुकड़ों में बांट देना। इसके अलावा साइकिल पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। चांद चैंपियन को देखने के लिए आज कस्बे में लगातार लोग पहुंच रहे हैं और इनके स्टंट देखने के लिए लोग इन पर हजारों रुपए की बारिश भी करते नजर आ रहे हैं। चांद चैंपियन के इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए लोग तो उमड़ रहे हैं, लेकिन इनके जो स्टंट हैं उसको देखने के लिए लगातार लोग भारी संख्या में कस्बे में पहुंच रहे हैं। चांद चैंपियन उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अपने बेहतर करतब और हैरत अंगेज कारनामे करते चले आए हैं, क्योंकि लगातार ये बैलेंस का खेल है। इसके अलावा कई ऐसे कारनामे हैं, कई ऐसे स्टंट हैं जो चांद चैंपियन लगातार करते नजर आए।
जिसमें कई कारनामे ऐसे हैं, जैसे गोल आग के गोले से बीच में साइकिल को निकालना, अपने हाथों से गर्म सलाखों को बुझाना और इसके अलावा ट्रैक्टर को रोकना, सीने पर रखे हुए जो 50 किलो का लगभग जो एक पत्थर है उसको अपने सीने पर तोड़वाना, कई ऐसे कारनामे चांद चैंपियन द्वारा किए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चांद चैंपियन जमीन पर लेटे हैं और उनके पैर जो है उनकी साइकिल पर यानी साइकिल से दूर नहीं है। इसके अलावा 50 किलो का बांट जो पत्थर है इनके सीने पर रखना है और इस पर घरों से प्रहार करना है और घरों से प्रहार करने के बाद इसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है। ये एक अद्भुत और चौंकाने वाला दृश्य आप सामने देख रहे हैं। बता दें कि ये इस दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग खड़े और सन रहते दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सीने पे 50 किलो का एक पत्थर रखा है और उस पर एक युवक जो है पूरी तरह से प्रहार कर रहा है और उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लगभग 50 प्रहार करने के बाद इस पत्थर को तोड़ा जाता है। ये अद्भुत कारनामे लगातार चांद चैंपियन कर रहे हैं, क्योंकि अमरिया कस्बे में यानी पीलीभीत के उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के कस्बा अमरिया में लगातार इस कारनामे को दिखाया जा रहा है और हर रोज नए नए जो कर्तव्य है चांद चैंपियन द्वारा किए जा रहे हैं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं कि चांद चैंपियन जमीन पर लेटे हैं और उनके सीने पर जो है 50 किलो का एक पत्थर रखा हुआ है और लगातार एक युवक जो है उन पर घन से यानी प्रहार कर रहा है और इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और कुछ ही देर में यानी 40 से 50 चोटों के बाद में इस पत्थर को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बॉडी का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो चांद चैंपियन सिंगल बॉडी के व्यक्ति हैं। बेहतर इनका बैलेंस है और साइकिल में भी बहुत ही ज्यादा मास्टर है। लगातार प्रहार करने के बाद यानी जैसा आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपने सीने पर रखे 50 किलो के इस पत्थर को तोड़वाते हैं। इसके अलावा अन्य कई कारनामे ये करते दिखाई देते हैं। आपका मेरा मोहम्मद चांद चैंपियन। कहाँ से, किस जनपद से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, जिला मेरठ मवाना तहसील। अच्छा, ये साइकिल का जो कर्तव्य दिखाते हैं, अभी शौक कब से पड़ा आपको? बस ऐसे ही शौक लग गया था, बचपन में पढ़ाई करते थे, ऐसे ही ये टैलेंट देख लिया तो शौक लग गया। मतलब कितने साल लगभग हो गए? लगभग हुआ है 15 साल। अच्छा, कितने जनपदों में अपना कर्तव्य दिखा चुके हैं? जी, लगभग महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, बंगाल, यूपी तो अपना घर ही है। इसके अलावा जो कहना चाहेगा, मतलब इस शौक के साथ साथ आप कौन से ऐसे कर्तव्य हैं जो दिखाते हैं लोगों को, जो मनोरंजन के लिए काम आते हैं? जी, इसमें हमारे इंटरटेनमेंट दिखाते हैं, पब्लिक का मनोरंजन करते हैं सर। इसमें खेलेंगे है ट्रैक्टर, साइकिल से खींचना, पत्थर तोड़ना, बोतलें तोड़ना, अंगारों पे चलना और बहुत से खेल हैं। अपना ये है कि रोजी रोटी के लिए अपना गांव-गांव रहते हैं। आपके खेलों में कौन सा मेन ऐसा खेल है जो जान, मतलब कहते हैं कि जान जोखिम में डालने वाला खेल है और काफ़ी लोगों की सराहना मिलती है उससे? तो सर ऐसे तो अपने पास कोई खेल नहीं है जिसमें भाई ये है कि अपना रोजी रोटी कमाने के लिए दिखाना पड़ता है। खतरे वाला कोई अपना खेल नहीं है, ये उस्ताद लोगों से सीखा हुआ काम है। तो कितने साल का एक्सपीरियंस है आपके? लगभग हुआ है 15-16 साल। 15 साल तो यही कार्य कर रहे हैं? जी, ये रोजी रोटी है।